हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में दोस्तों अपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग हमारा पेपर नंबर जो 5 है उसके स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में दोस्तों पार्ट नंबर 4 तक अपनों ने डिस्कस कर लिया था इसका। आज दोस्तों अपने पार्ट नंबर 5 से आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों पार्ट नंबर 4 जो है हमारा, उसमें अपनों ने मीन, मोड और मीडियन से रिलेटेड जो सवाल बनते थे, ठीक है। मेनली तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मोड अपनों ने करा था, लेकिन मीडियन और मीन निकालना भी अपनों ने मोड के साथ साथ सीखा। और दोस्तों इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है क्या है एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स थे, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मीन से रिलेटेड दोस्तों मेनली 4 प्रकार का डेटा आपको देखने को मिलेगा। पहला तो सीरीज के अंदर डेटा दे दिया, रो डेटा दे दिया, उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगी इनकी। इसके बाद रो डेटा से ही दोस्तों क्या है, एक थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसके अंदर एक्स और एफ दे दिया जाता है, उसके लिए इन तीनों को कैलकुलेट करना, राइट। इसके बाद दोस्तों तीसरा टाइप का जो डेटा था हमारा ग्रुप्ड डेटा। और दोस्तों ग्रुप डेटा के अंदर भी दो भी डेटा टाइप आते हैं हमारे। एक होती है दोस्तों इंक्लूसिव सीरीज या डिसकंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, उसके लिए अपने को चीज़ें निकालना। एक दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। तो दोस्तों जो एक्सक्लूसिव सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, जिसमें फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है, तो उस प्रकार के सवाल दोस्तों करने थोड़े से ईजी हैं। इजी बोले तो मतलब एक स्टेप इनमें कम है। और दोस्तों जो इंक्लूसिव टाइप की सीरीज़ है, जो डिसकंटिन्यूअस टाइप की सीरीज़ है, उस सीरीज़ को अपने क्या करते हैं, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन सीरीज़ के लिए ये सारी चीज़ें अपनों ने निकालने के लिए देखी, ठीक है। मीन के अंदर दोस्तों कोई इसके अंदर कोई चक्कर नहीं था इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का, ठीक है। मीन आपका सेम निकल जाएगा। मोड और मीडियन के अंदर दोस्तों हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके फॉर्मूले जो होते हैं उनके अंदर लोअर लिमिट का यूज करा जाता है, राइट। बहुलक के अंदर भी दोस्तों एल प्लस जगह जब आप करोगे तो लोअर लिमिट आएगी जो मॉडल क्लास है। और दोस्तों मीडियन के अंदर भी एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई या एच जो भी बोलो उसको, तो वो करोगे तो एल दोस्तों जो आएगा जो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। तो वो लोअर लिमिट दोस्तों ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वो लोअर लिमिट दोस्तों हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ को कंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों बातें जो है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख ली थी। तो आज अपने आगे चलते हैं, सिलेबस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अपने देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ द वैल्यू ऑफ द मोड एंड मीन इज़ 60 एंड 66 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन। अगर मोड तथा मीन की वैल्यू ये है 60 तथा 66 रेस्पेक्टिवली है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन। मीडियन की वैल्यू ज्ञात करें। अगर आपके पास दोस्तों बहुलक और समांतर माध्य 60 और 66 है, तो आपकी माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। तो ये दोस्तों इस प्रकार का डेटा अगर आपको दिया हो तो ये फॉर्मूला आपके पास है। और इस फॉर्मूले से दोस्तों मान के चल सकते हो 1 से 2 सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। एक सवाल डेटा देके और एक सवाल दोस्तों इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछ सकता है। इस फॉर्मूले को भी दोस्तों कई बार वो तोड़ मरोड़ देते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आएगा, इसको इधर ले आएगा, कुछ कॉमन ले लेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का भी दोस्तों क्या है, वो तोड़ मरोड़ करके आपको देता है, राइट। तो इसके देखिए मोड का फॉर्मूला क्या हुआ, मोड बराबर 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको दोस्तों मीडियन जो है, मीडियन के अंदर ज़्यादा शब्द हैं तो इसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ऐसा मान सकते हो ये मोड ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो बचा कौन सा, मीन को ही घटाना पड़ेगा मीडियन से, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, मोड कितनी है 60, मीडियन दोस्तों में ज्ञात करनी है, इसको x मान लिया मैंने। मीन की वैल्यू कितनी है 66, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों, कितना हो गया 3x, इधर ही रहा 60, इसको मैं इधर ले जाऊंगा 132 हो गया। तो इसको जोड़ोगे तो 192/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 × 18 3 × 12, यानी 64 इसका आंसर आ जाएगा मेरा, राइट। तो हमारा मीडियन कितना आ गया दोस्तों 64, मोड कितना आ गया दोस्तों 60, और मीन कितना है हमारा 66। अगला चलिए दोस्तों, गुणोत्तर माध्य जो है ज्योमेट्रिक मीन हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य क्या है दोस्तों, GM इज़ द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस,
सारे जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट करके उसका nth रूट अगर आप निकाल लोगे तो आपका गुणोत्तर माध्य आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या है, ऑब्जर्वेशंस अगर आपको x1 x2 x3 xn तक दिए गए हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, x1 x2 x3 डॉट डैश डैश xn और nth रूट ले लो इनका। nth अगर दोस्तों nth पावर बोलता तो सीधा n लिख देता, nth रूट का मतलब क्या है 1/n कर दिया इसने। ठीक है, 1/n कर दो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, तो n वैल्यूज़ थी तो n से भाग दे दिया इसको। अब दोस्तों इसका पूछ ले 3 9 27 का ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करें, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, तो जीएम क्या होता है दोस्तों, सबको मल्टीप्लाई कर दो और उसकी पावर 1 जितने ऑब्जर्वेशन है उससे भाग लगा दो। 1/3 कर दिया दोस्तों, 1/3 1/3। अब 1/3 पावर निकालने का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3 में से 1 चुनना है हमें। 1/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 में से 1 चुनना है। 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 में से 1 को चुनना है आपको। 1/5 का मतलब क्या है, 5 में से 1 को चुनना है। तो यानी 3 में से 1 को चुनना है तो 3 सेम वैल्यू होनी चाहिए तभी तो मैं चुन पाऊंगा। तो मैंने इसको सेम कर दिया, 3 × 9 × 27 था, 3 × 9 × 3 × 9 कर दिया इसको। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 की 9 एज इट इज़ उतार लिया मैंने। ठीक है, तो 3 9 में से 1 चुन लो तो आपका आंसर आ जाएगा 9, राइट। तो या ये बोल सकते हो कि 9 की क्यूब है, इधर 9 की क्यूब हो गई है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना है दोस्तों 1/3 है, ये कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी सोच सकते हो। अगला देखिए दोस्तों 5 और 25 का ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करना है। 5 और 25 का ज्योमेट्रिक मीन कैसे ज्ञात करोगे आप, 5 आ गया इंटू 25 आ गया, इसका 1/2 कर दो। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया इसका, 125 का भाग 1/2, इसका मतलब वर्गमूल 125 है, तो इसका आंसर दोस्तों लगभग 11.18 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एग्जामिनेशन के अंदर ऐसी वैल्यू नहीं पूछेगा वो पॉइंटों के अंदर, राइट। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये तो कैलकुलेटर वगैरह से निकलेगी, तो इसलिए आपको जो पूर्ण वैल्यू जो है, ठीक है, जो जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट वगैरह निकलेगा वही आपको ये देगा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों मेरा ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स और एफ आपको दिया गया है। अब प्रीवियस में तो रो डेटा दिया गया था, अब जो फ्रिक्वेंसी के साथ अगर आपको डेटा देगा तो उसका ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। इस एक्स और एफ का मतलब क्या है, 5 2 बार है, 8 4 बार है, 10 1 बार है, 15 दोस्तों 2 बार है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्स के ऊपर कितना होगा, जितने एक्स की वैल्यू होगी उसकी पावर उसकी एफ करनी है। ठीक है, तो ये सेम ही तो बात है। इसको मैं कर दूँ 5 की पावर 2, 8 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 1, 15 की पावर 2, मतलब क्या है, सबको मल्टीप्लाई करना है जो नंबर जितनी बार आ रहा होगा। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब तो वही हुआ, ये 5 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इनका दोस्तों क्या कर दिया मैंने, इसकी पावर लगा दी सबकी और ऊपर कितना कर दिया 1/9 कर दिया। ठीक है, और दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन जो है उसमें ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते और मैक्सिमम पूछेगा तो वो रो डेटा से ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतनी भारी कैलकुलेशन करना एग्जामिनेशन के अंदर इतने कम टाइम में ऑब्जेक्टिव के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपने दोस्तों इसके 2 टाइप के सवाल करेंगे, राइट। तो इसका दोस्तों मैंने बता दिया आपको ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब इसका दोस्तों लगे आता अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 2 से 10 32, 10 और 15 दूनी 30, इसको जोड़ोगे तो दोस्तों 82 आ जाएगा। 82 बटे सिग्मा एफ यानी ये हो गया 9। ठीक है, 4 2 6 7 और 2 9, इसको 9 का भाग दे दोगे तो 9 से 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन का आपका क्लास इंटरवल अगर आपको दिया है तो, ठीक है, ये तीसरा टाइप भी हो गया। ठीक है, ये दोस्तों क्लास इंटरवल आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, राइट। तो इसके अंदर अपना क्या हो गया, इसमें देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इसका फ्रिक्वेंसी दिया गया है 2 3 4 2 और 2। ठीक है, तो इसका दोस्तों अपने क्या करेंगे, जैसे अर्थमेटिक मीन में करते थे तो इसकी एक्स निकाल लो, इसका मिड वैल्यू निकाल लो, 0 और 10 का 5, 10 और 20 का 15। ठीक है, अब वो सेम हो गया, ये एक्स हो गया, ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको 5 की पावर 2, 15 पावर 3, 25 की पावर 4, 35 की पावर 2, 45 की पावर 2। ठीक है, इसका 1/13 कर दो। ठीक है, इसका दोस्तों अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स निकाल लो 10, 45, 100, 70 और 90। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 315 आ जाएगा, इसमें 13 का भाग लगा दोगे, 24 से ही 3/13 आपका आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो दोस्तों गुणोत्तर माध्यम कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी आंकड़े दी गए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो और उसकी पावर 1 जितने आंकड़े हैं उससे भाग लगा दो। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो दोस्तों हमारा ज्योमेट्रिक मीन। प्रीवियस दोस्तों अपनों ने फॉर्मूला देख लिया, अब चलते हैं दोस्तों अपने आगे। अब देखिए दोस्तों अपनों ने जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 जो है स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग के अंदर अपनों ने
क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें देख ली। हिस्टोग्राम दोस्तों डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। जैसे बार चार्ट हम लोगों ने देखा था, वैसे ही दोस्तों हिस्टोग्राम है, ठीक है। बार चार्ट के अंदर दोस्तों जो बार्स की लेंथ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। हिस्टोग्राम में दोस्तों उस लेंथ का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, राइट। इससे रिलेटेड दोस्तों कोई अगर सवाल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे दोस्तों एक प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनों ने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मोड। अर्थमेटिक मीन कर लिया दोस्तों, चारों टाइप के सवाल। ज्योमेट्रिक मीन कर लिया दोस्तों अपनों ने, जो भी आज मैंने बताया है। मीडियन कर लिया दोस्तों, मोड कर लिया, कंसेप्ट्स कर लिए दोस्तों इनके सारे। इंटर से कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन से रिलेटेड दोस्तों अगर कोई सवाल बनता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ दोस्तों इसमें थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन पूछ सकता है, राइट। अब दोस्तों इसमें देखिए हार्मोनिक मीन कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, राइट। तो HM दोस्तों कई किताबों में हमारे दिया हुआ है हार्मोनिक मीन ज्ञात करना, तो अपने को नहीं पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों रेंज, वेरिएंस, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑन वेरिएंस, कंसेप्ट्स एंड इंटर से कंपैरिजन, ठीक है। अब दोस्तों अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। एक बार दोस्तों अपनों ने देख लिया जो हमारा रेंज था, एक बार दोस्तों अपनों ने हमने देख लिया जो रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन प्रीवियस पहले वीडियो के अंदर कि ये कैसे कैसे चीज़ें निकलती है। अब दोस्तों इसकी डिटेल में अपनी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों अपनी चर्चा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब दो प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है दोस्तों सेंट्रल टेंडेंसी, एक है दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, चीज़ें सेंटर की ओर जा रही है, ठीक है। चीज़ें सेंटर की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मुझे दिए गए हैं, ठीक है। उसका दोस्तों अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ, मीडियन निकालता हूँ या मोड निकालता हूँ, तो दोस्तों वैल्यू लगभग सेंटर में आएगी, ठीक है। तो मतलब हमें पूरे ऑब्जर्वेशंस का ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि इनकी एक एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है। और दोस्तों ये सारे भी क्या है, अपने आप में एवरेज ही हैं, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक सिंगल वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपको पूरी क्लास का पता लग जाएगा, पूरे ऑब्जर्वेशंस का पता लग जाएगा कि ये किस टाइप के हैं, ठीक है। उनका एवरेज मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो आपको एक सेंट्रल वैल्यू पता लग गई। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंटर की ओर जाने की प्रवृत्ति है इनकी। अर्थमेटिक मीन दोस्तों सेंटर की ओर जाता है। माध्यिका दोस्तों जो मध्य में होती है ऑलरेडी सेंटर के अंदर है, तो मतलब सेंटर की ओर जाने की प्रवृत्ति है। बाद में दोस्तों मोड है, मोड भी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, राइट। ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों अपनों ने अभी देख ही लिया, ठीक है। इन सबको क्या है दोस्तों सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, राइट। ए सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट द होल ग्रुप एंड विच में कन्वे ए फेयरली एडिक्वेट अबाउट आइडिया अबाउट द होल ग्रुप। और दोस्तों वो जो वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, विच में कन्वे ए फेयरली एडिक्वेट आइडिया अबाउट द होल ग्रुप, और वो आपको पूरे होल ग्रुप के बारे में आपको एक एडिक्वेट आइडिया दे देगी, राइट, क्योंकि आपने सेंट्रल वैल्यू निकाली। द सिंगल वैल्यू इन स्टैटिस्टिक्स इज नॉन एज एवरेज। तो उस सिंगल वैल्यू को क्या दोस्तों एवरेज बोलते हैं। एवरेज आर जनरली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर आल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। और एवरेज क्या होते हैं दोस्तों, सेंट्रल पार्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। जो भी आपके पास आंकड़े दिए गए हैं, एवरेज क्या होगा दोस्तों, उसका सेंट्रल पार्ट होगा। और उनको क्या दोस्तों बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इनको दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। और 5 टाइप्स ऑफ एवरेज दोस्तों होते हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमारे इस सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हमने ओनली ये देख लिया, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब दोस्तों एक तो टॉपिक ये हो गया। अब दूसरा टॉपिक है दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब दोस्तों डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी तो हो गया जो सेंटर की वैल्यू है। डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आंकड़े कितने सेंटर वैल्यू से दूर हैं, ठीक है। अब यह है दोस्तों डिस्पर्सन मेजर द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आंकड़े हैं, जैसे डेविएशन में निकालता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने दोस्तों पहले लेक्चर के अंदर डेविएशन निकाला था, डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन एंड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, ठीक है। डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन एंड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। तो उसके अंदर मैं क्या निकाल रहा था दोस्तों, डिस्पर्सन निकाल रहा था कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर हैं, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, डिस्पर्सन मेजर द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, राइट। सीरीज के ऑब्जर्वेशंस दोस्तों सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रहे हैं ये ज्ञात करते हैं डिस्पर्सन में, ठीक है। और दोस्तों सेंट्रल वैल्यू कहाँ से निकलेगी, सेंट्रल टेंडेंसी वाला यहाँ से जो वैल्यू निकलती है, राइट। और दोस्तों सेंट्रल वैल्यू के अलावा डिस्पर्सन हम निकालते क्यों हैं, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी तो मैंने निकाल ली, लेकिन दोस्तों डिस्पर्सन निकालने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी,
क्योंकि दोस्तों ओनली सेंटर वैल्यू से हम ये पता नहीं कर सकते कि सीरीज दोस्तों कितनी फैली हुई है, सीरीज के आंकड़े जो हैं कितने के दूर दूर हैं, राइट। अब दोस्तों एक सीरीज मैंने ले ली यहाँ पे 1 2 और इसको कर दो आप दोस्तों 97, ठीक है। इसका दोस्तों अर्थमेटिक मीन आप निकाल लो, कितना हो गया इसका दोस्तों अर्थमेटिक मीन आप निकाल लो, इधर 4 और ले लो, ठीक है, ताकि पूरा पूरा अपना आंसर आ जाए। इसका दोस्तों अर्थमेटिक मीन आप निकाल लो, कितना हो गया 100 104, 104 बटे कितनी वैल्यू होगी 4, यानी इसका कितना हो गया दोस्तों 52, 26 दूना 52, 26 26 इसका क्या आ जाएगा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब दोस्तों अर्थमेटिक मीन आप 26 इसका भी आ जाएगा, देखिए 40 70 25 70 95 95 और 9, राइट। अब दोस्तों इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, इसका जोड़ भी 104 है बटे 4 यानी 26 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों लेकिन इसमें सीरीज में देखिए कितना फ़र्क है, ठीक है। ये सीरीज़ तो देखिए दोस्तों 97 तक जा रही है, लेकिन इसके आंकड़े जो है मैक्सिमम 40 तक ही ख़त्म हो गए, लेकिन इनका दोस्तों अर्थमेटिक मीन क्या है 26 आ रहा है, राइट। इनका अर्थमेटिक मीन दोस्तों कितना आ रहा है 26 आ रहा है दोनों का ही, ठीक है। 40 70 70 और 25 70 और 25 कितने हो जाएगा दोस्तों 95 95 और 9 104, ठीक है। अर्थमेटिक मीन तो दोस्तों दोनों का सेम है, लेकिन सीरीज कितनी फैली हुई है ये दोस्तों इसके ऑब्जर्वेशन 97 तक जा रहे हैं, इसके ऑब्जर्वेशन दोस्तों ओनली 40 तक ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन जो क्या है सेम आ रहा है, इसलिए दोस्तों मुझे डिस्पर्सन निकालना पड़ता है, ठीक है। डिस्पर्सन दोस्तों कैसे निकालता हूँ, 26 से कितना वेरी कर रहा है ये 25, ठीक है। ये मतलब जितना डिस्पर्सन दोस्तों कम होगा सेंट्रल वैल्यू से वो सीरीज़ दोस्तों उतनी ही अच्छी है, ठीक है। तो वो दोस्तों जब आंकड़े कैलकुलेशन करती है कंपनीज़ वगैरह जहाँ पे इसका प्रैक्टिकली यूज़ है, वो इसको क्या बेटर तरीके से करते हैं। अपना काम तो ये क्या है कि जो एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आ जाए और उसका आंसर हमें निकालना है। फिर भी मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी, सेंट्रल टेंडेंसी ये हो गई, और दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये सारे टॉपिक जो अपने आज डिस्कस करेंगे वो आएंगे, ठीक है। तो ओनली सेंट्रल वैल्यू से हम ये पता नहीं कर सकते कि सीरीज़ कितनी फैली हुई है, यहाँ से दोस्तों 26 से नहीं पता कर सकते कि इसके आंकड़े 97 तक जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम डिस्पर्सन निकालते हैं ताकि दोनों का यूज़ करके ओवरऑल सीरीज़ या ऑब्जर्वेशंस का अनुमान लगाया जा सके, ठीक है। तो दोनों का यूज़ करके क्या दोस्तों ओवरऑल जितने ऑब्जर्वेशंस फैले हुए हैं, सीरीज़ कितनी दोस्तों एक्सपांड करी हुई है, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मोटी बात दोस्तों लास्ट में ये याद रखनी है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ये टॉपिक आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर दोस्तों अभी जो टॉपिक आपको बताऊंगा वो सारे टॉपिक इंक्लूड करे जाते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला तो है दोस्तों एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा है रिलेटिव मेजर, ठीक है। दो प्रकार के डिस्पर्सन है, और दोस्तों रिलेटिव जो मेजर है वो इनके जस्ट कोफिशिएंट में लिख दूंगा तो वो क्या आ जाएंगे मेरे रिलेटिव मेजर आ जाएंगे। जैसे एब्सोल्यूट मेजर के अंदर रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और दोस्तों वेरिएंस है, ठीक है। इनके दोस्तों कोफिशिएंट कर दूंगा तो मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। तो ये सारे मेरे क्या आ जाएंगे दोस्तों रिलेटिव मेजर मेरे आ जाएंगे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अब दोस्तों ये सारे टॉपिक जब हम कर लेंगे कंप्लीट तो हमारा स्टैटिस्टिक्स का दोस्तों 90 से 95% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने देख ही ली थी, ठीक है। रॉ डेटा पे इन सब की कैलकुलेशन करना, रेंज कैसे निकालनी है, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं सीखा था आज सीख लेंगे, मीन डेविएशन कैसे निकालना है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, और दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी अपनों ने देख लिया था, ठीक है। अब दोस्तों ये सारे जो है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। रेंज कोफिशिएंट निकालना, क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट और दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट, ठीक है। अब दोस्तों सिलेबस मैंने अभी आपको बताया था, एक बार वापस आपको बता देता हूँ मैं। अब ये देखिए दोस्तों इसमें रेंज दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है, राइट। अब दोस्तों कोफिशिएंट ओनली वेरिएंस का दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑन वेरिएंस ये दिया हुआ है, राइट। क्योंकि दोस्तों ये सबसे जो क्या है मतलब सटीक वैल्यू जो क्या है वेरिएंस से ही आती है कोफिशिएंट की, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन अपने करते हैं ऊपर वाले जो क्या है ये दोस्तों इनके कोफिशिएंट निकालते जब हैं तो इतने वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो जो मान जो आएगा उसका वो इतना स्टैंडर्ड मान नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा मान दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का और कोफिशिएंट जब हम निकालते हैं तो वो वेरिएंस का आता है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर ऊपर वाले नहीं हैं, फिर भी दोस्तों मैं ट्राई करूँगा आपको रेंज का बता दूंगा कोफिशिएंट, ठीक है। आगे दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन का भी आपको कोफिशिएंट बता दूंगा, ठीक है। इनके भी दोस्तों अपने देख लेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा एब्सोल्यूट मेजर के अंदर रेंज है, ठीक है। फिर अपने क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे, आज ही दोनों इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला दोस्तों रेंज है, तो रेंज सबको पता है परास है,
ठीक है। परास मतलब क्या है दोस्तों, मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी, जो हाईएस्ट वैल्यू है दोस्तों, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप माइनस कर दोगे तो आपको रेंज पता लग जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये सारा डाटा हमारे पास दिया हुआ है 20, 21, 22, 25, 30, 32, 37, 47, 65। ठीक है। इसका दोस्तों रेंज आपको निकालनी है तो मैक्सिमम में से मिनिमम आप घटा दो। मैक्सिमम दोस्तों मेरे पास 65 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है दोस्तों, मेरे पास 20 है। तो 65 में से दोस्तों मैं 20 घटा दूंगा तो मेरी रेंज 45 आ जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका है दोस्तों L माइनस एस। ठीक है। L माइनस एस तो मैंने निकाल लिया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, बटा में दोस्तों इनको जोड़ दूंगा मैं और इसको शॉर्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये दोस्तों कोफिशिएंट जो है जनरली परसेंटेज के अंदर निकाला जाता है। ठीक है। तो L माइनस एस तो मैंने निकाल लिया 45, L प्लस एस कर दूंगा तो 285 आ जाएगा, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज लगा दोगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ जाएगा। ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अब अगला देखिए दोस्तों, टाइप 1 अपनों ने देख लिया, रो डेटा पे कैलकुलेशन करना। अब दोस्तों टाइप 2 देख लेते हैं। ठीक है। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। अब दोस्तों रेंज निकालनी है, आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है तो उसका तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो एफ़ का तो दोस्तों इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। रेंज का मतलब क्या है दोस्तों कि डाटा जो है मैक्सिमम डेटा कौन सा है और मिनिमम डेटा कौन सा है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और दोस्तों स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, इसी से तो मुझे लेना देना है। ये कितनी बार रिपीट हो रही है ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आंसर पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों 25 ले लूँगा, मिनिमम वैल्यू कितनी 5 ले लूँगा, तो रेंज मेरी आ जाएगी 25 में से 5 घटा के 20। और दोस्तों कोफिशिएंट निकालना है तो 25 माइनस 5 कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, इंटू 100% कर दो तो 20/3 यानी 100%, 20/3 इंटू 100%, 0 से 0 काट दिया, 2/3 आ गया। अब दोस्तों 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है। मैं दोस्तों घर पे एक पिज़्ज़ा लेके आया और उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो एक हिस्सा दोस्तों मैंने खा लिया। ठीक, हम 3 लोग थे, हमने कहा कि हम बराबर खाएंगे तो हमने दोस्तों इस प्रकार से इसको काट लिया। तो तीसरा हिस्सा दोस्तों मैंने 1/3 खा लिया। 3 में से दोस्तों एक हिस्सा मैंने खा लिया, 3 में से दोस्तों मैंने एक हिस्सा खा लिया यानी 33 सही 1/3 खा लिया, यानी 1/3 हिस्सा मैंने खा लिया। ठीक है। अगर दोस्तों हम 2 ही बंदे होते तो मैंने 1/3 खा लिया तो दूसरे ने को कितना खा लिया होगा दोस्तों, उसने 2/3 खा लिया होगा। 2/3 का मतलब उसने दोस्तों 66 सही 2/3% खा लिया होगा। ठीक है। रेंज के अंदर दोस्तों फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइप 3 डेटा में चल लो दोस्तों, क्लास इंटरवल आपको दिया गया है। ठीक है। और ये क्या है, कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस बोले तो एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम आप घटा दोगे तो आपका रेंज आ जाएगा। ठीक है। इसका दोस्तों कोफिशिएंट निकालना है तो 45 माइनस 20 तो कर ही दिया, इसकी दोस्तों 45 प्लस 20 भी कर दो, इंटू 100% कर दो तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ जाएगा। ठीक है। तो इसको ज्ञात करोगे तो दोस्तों 25 आ जाएगा, नीचे करोगे तो आपको 65 आ जाएगा इंटू 100%। ठीक है। इसको दोस्तों काटा पीटी आपको करनी पड़ेगी, 13 5 65, 5 के पार्ट से मैंने काट दिया इसको। ठीक है। 1/13 की वैल्यू निकाल के दोस्तों उसको 5 से मल्टीप्लाई आप कर देना। राइट। टाइप नंबर 4 दोस्तों सवाल है जो डिसकंटिन्यूअस या एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। तो दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज़ को हमने क्या करना है, इसको हमने इंक्लूसिव सीरीज़ है दोस्तों, क्योंकि ये डेटा सेम नहीं है तो इंक्लूसिव सीरीज़ को क्या करना है दोस्तों, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी से मेरा कोई लेना देना है नहीं। तो दोस्तों इनके मिड की वैल्यू ले लो या ऐसे बोल दो कि इनके बीच में जो गैप है उसका आधा इसमें जोड़ दो, इसमें से घटा दो। ठीक है। तो मिड वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 24.5, इसकी मिड वैल्यू दोस्तों 29.5। ठीक है। इसकी मिड वैल्यू कितनी 34.5, 39.5। ठीक है। अब दोस्तों या ऐसे सोच लो कि एक था, आधा जोड़ दिया, इसमें आधा घटा दिया, तो यहाँ पे भी आधा घटा दोगे तो 19.5 आ जाएगा। ठीक है। सब में आधा आधा घटाते जाओ, आधा आधा इधर जोड़ते जाओ तो रेंज दोस्तों कितनी आ जाएगी 44.5 मेरा डेटा था, इसमें से दोस्तों मैंने 19.5 में घटा दूंगा तो मेरी रेंज क्या आ जाएगी दोस्तों 25 आ जाएगी। कोफिशिएंट निकालना है, 25 आ गया, इनको जोड़ लो 64 आ जाएगा, इंटू 100% निकाल लो तो आपका क्या दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ जाएगा। इंक्लूसिव सीरीज को दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें, रेंज कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन पे। आगे देखिए दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन अपने निकालना सीखते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक विचलन। ठीक है। अब दोस्तों इसका जो निकालने का मेथड है, जो इसकी जो शक्ल है वो दोस्तों मीडियन से मिलती जुलती है। ठीक है। मीडियन से मिलती जुलती है। तो मीडियन में दोस्तों क्या करते थे हम, पूरी सीरीज को दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में करते थे, तो इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मीडियन के अंदर अपने क्या करते हैं, मिड वैल्यू जो मध्य के अंदर जो वैल्यू है उसको अपने ज्ञात करते थे। तो मतलब 50% डेटा दोस्तों एक तरफ हो जाता था, 50% डेटा एक तरफ हो जाता था। ठीक है। तो दोस्तों उस मिड वैल्यू को निकालने के लिए मैं n/2 करता था। ठीक है। अब दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन में अपने करते हैं 4, अपने पास सीरीज को 4 हिस्सों में अपने बांटना पड़ता है। अब दोस्तों एक सीरीज को 2 हिस्सों में बांटना है तो हमें एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती थी मीडियन की। अब दोस्तों सीरीज को 4 हिस्सों में बांटना है
ठीक है, क्वार्टर में बांटना है। एक साल में दोस्तों कितने 12 मंथ होते हैं और एक क्वार्टर के अंदर कितने होते हैं 3 मंथ होते हैं। तो मतलब साल को दोस्तों मैंने कितने में 4 हिस्सों में बांट दिया, 3-3 मंथ करते, मतलब एक क्वार्टर की वैल्यू 3 मंथ आ गई, राइट। तो इसमें दोस्तों एक क्वार्टर कोई भी वैल्यू 100% है, एक क्वार्टर कितना होगा दोस्तों इसका 25% होगा, ठीक है। एक दूसरा कितना होगा दोस्तों 25%, 25% और 25%, राइट। अब दोस्तों कितना हुआ, ये पूरी सीरीज को मैंने 2 हिस्सों में बांटना था तो मुझे एक वैल्यू चाहिए थी। पूरी सीरीज को दोस्तों मुझे 4 क्वार्टर में बांटना है तो मुझे 3 वैल्यू चाहिए। तो हमारी कौन कौन सी वैल्यू होगी, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे देखोगे तो Q1 से पहले 25% है, Q1 के बाद 25% सीरीज आपकी बची हुई है। Q2 दोस्तों क्या हो गई 50-50% बांट दी है, तो Q2 क्या होगी दोस्तों मेरी मीडियन ही हो गई, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर Q2 फॉर्मूले के अंदर यूज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों Q3 कितना हो गया मेरा, इससे पहले 75% डेटा है और इसके बाद दोस्तों 25% डेटा है, ठीक है। अब दोस्तों सीरीज को 4 हिस्सों में बांटना है तो n/4 मैं करूँगा जहाँ पे मैं n/2 करता था, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा जो बेसिक जो क्या था क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बातें। असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को 4 हिस्सों में बांटना है, 4 हिस्सों में बांटने के लिए 3 वैल्यू की ज़रूरत है। Q3 दोस्तों बड़ा होगा Q2 से और Q1 से, क्यों, क्योंकि दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है Q3 वैल्यू जो आएगी वो हमेशा बड़ी ही आएगी Q1 और Q2 से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू होगी Q3 जो टर्म होगी यहाँ पे जो क्वार्टाइल यहाँ पे होगा वो क्या होगा दोस्तों इन दोनों से बड़ा होगा। और दोस्तों मीडियन जैसा ही मेथड है, जैसे अपनों ने मीडियन ज्ञात करी थी वैसे ही अपने को क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला अगर अपने देखते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन जो क्या है फॉर्मूला इसका होगा Q3 - Q1/2, Q3 - Q1/2, राइट। अब दोस्तों इसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1 दोनों को जोड़ दो इंटू 100% कर दो। अब दोस्तों इसके अंदर मुद्दा ये है कि Q1 और Q3 कैसे निकालोगे, तो दोस्तों अलग अलग सवाल के अंदर अलग अलग टाइप के सवाल के अंदर अलग अलग Q1 और Q3 निकलेंगे, ठीक है। जैसे मीडियन के अंदर निकालते थे अपने मीडियन क्लास करते थे दोस्तों ग्रुप्ड डेटा के अंदर, वैसे अगर अपने करते थे तो उसका अलग मेथड था n/2 निकाल के, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों Q1 जो क्या है ये लोअर क्वार्टाइल है या फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q3 क्या है दोस्तों अपर क्वार्टाइल है या थर्ड क्वार्टाइल है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का दोस्तों फॉर्मूला याद हुआ आपको Q3 - Q1/2, कोफिशिएंट का दोस्तों घटा के नीचे जोड़ के 100%। ये हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने आपको बता दिया, अपने ज्ञात करके देख लेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन है दोस्तों, रो डेटा आपको दिया गया है 5, 9, 20, 35, 40, 3, 10, इसका क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करो। सबसे पहले दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो 3, 5, 9, 10, 20, 35, 40, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 है। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला दोस्तों जब रो डेटा आपको दिया गया हो तो n+1/4th टर्म जो है आपका Q1 की वैल्यू है, मतलब जो दोस्तों इधर इधर आ रहा होगा। Q1 का मतलब क्या होगा दोस्तों लोअर क्वार्टाइल, जैसे देखो यहाँ पे Q1 का मतलब जो इधर इधर आ रहा होगा, Q3 का मतलब दोस्तों जो इधर इधर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसका n+1/4th टर्म निकाल दूंगा। पूरी सीरीज को दोस्तों 4 हिस्सों में बांट दिया मैंने, ठीक है। और दोस्तों इसका 3 गुणा कर दूंगा मैं, तो इसकी 3 गुण में इसका दोस्तों ×3 कर दूंगा तो उसके 3 गुणा मल्टीप्लाई पे जो वैल्यू यहाँ पे बैठी होगी वो दोस्तों मेरी Q3 होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सॉल्व करके देखते हैं, अपने को फिर समझ में आएगा कि n = 7 है तो n की जगह 7 रख दिया मैंने +1/4, यानी सेकंड जो टर्म है आपकी वो क्या है दोस्तों 5, जो कि आपका Q1 है। क्योंकि दोस्तों देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 7 वैल्यू है, ठीक है। 7 में दोस्तों 7 में Q1 किधर आएगा, इधर से एक आएगा, 75% वैल्यू इधर होगी, ठीक है। तो 5वीं टर्म मेरी पहले आ गई। दोस्तों Q3 निकालना है तो 3 गुणा कर दो n+1/4 का 3th टर्म हो जाएगी। तो n प्लस की कितनी आ गई 8/4 यानी 2, यानी छठी टर्म जो है आपकी दोस्तों वो Q3 है। 1, 2, 3, 4, 5 है, ये मेरा आ गया दोस्तों Q3 और ये आ जाएगा मेरा Q1। आगे चलिए दोस्तों, ये आ गया मेरा Q1 आ गया और नीचे मेरा Q3 मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालूंगा मैं, तो Q3 - Q1/2, 35 - 5/2 यानी इसमें से 30/2 यानी 15 मेरा आंसर आ जाएगा। अब कोफिशिएंट निकालना है तो 35 - 5/35 + 5 × 100 30/40 यानी 75% क्या आ जाएगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, राइट। अब चलते हैं दोस्तों अपने रो डेटा पे बात कर ली, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इसके टाइप नंबर 2 डेटा पे। आगे चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 के अंदर हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया होगा, x की वैल्यू दी गई है और f की वैल्यू दी गई है, राइट। तो इसका दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन हमें ज्ञात करना है। तो इसका दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करने के लिए जब हम मीडियन ज्ञात करते थे इस प्रकार के डेटा के लिए हम संचयी बारंबारता बनाते थे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें बनानी पड़ेगी। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने बना ली, 1 आ गया, 3 आ गया, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15,
ठीक है। अब दोस्तों QD कितना होगा, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/2, Q3 माइनस Q1/2 मेरा क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। अब दोस्तों Q1 और Q3 में कैसे निकालूंगा, अब इसमें दोस्तों Q1 और Q3 में कैसे निकालूंगा, तो देखिए Q1 कितना हो जाएगा, n+1/4th टर्म। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 15 है, तो 15 + 1/4 यानी 16/4 यानी फोर्थ टर्म आ गई मेरी। फोर्थ टर्म कहाँ पे आएगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखूंगा तो तीसरी टर्म तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और चौथी और पांचवी टर्म कितनी है मेरी दोस्तों, वो 9 है, तो मेरी फोर्थ टर्म कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई। अब Q3 निकालना है तो n+1/4 का 3 गुणा कर दूंगा तो वो मेरी जो टर्म आएगी वो मेरी Q3 की वैल्यू आ जाएगी। तो n+1/4, अब दोस्तों मीडियन में n/2 हम निकालते थे, यहाँ पे कितना करना है, n+1/4 चौथा हिस्सा करना है। ठीक है, तो 12वीं टर्म दोस्तों कितनी आ जाएगी मेरी, ये फोर्थ थी, फोर्थ को 3 से मल्टीप्लाई कर 12वीं टर्म कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10वीं टर्म तक यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारी टर्म जो क्या है मेरी, ये वाली है। ठीक है, अब दोस्तों Q1 मैंने यहाँ से निकाल लिया और Q3 मेरा यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 12वीं टर्म 15 आ गई। अब क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालोगे, Q3 माइनस Q1 की वैल्यू मिल गई मुझे, बटे 2 कर दूंगा तो 15 माइनस 9/2 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ गया इसका आंसर। और कोफिशिएंट निकालना है तो 15 माइनस 9/15 + 9 × 24, 6/24 यानी 1/4, 1/4 यानी 25% इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 3 डेटा जो है हमारा कौन सा दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करने के लिए हमें क्लास दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एक दोस्तों फ्रीक्वेंसी दी गई है, राइट। एक दोस्तों हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी ज्ञात करनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे दोस्तों मीडियन में हम ज्ञात करते थे जब हमें, अब दोस्तों ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, ठीक है, यानी कंटिन्यूस सीरीज़ है। अब दोस्तों इसको जब इंक्लूसिव सीरीज आएगी तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते थे मीडियन के अंदर भी, वैसे ही दोस्तों इसका इंक्लूसिव टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके ये सेम मेथड हम लगा देंगे। तो इसलिए दोस्तों हमने ओनली एक्सक्लूसिव वाला कर रहे हैं, इंक्लूसिव वाले में जब आएगा तो उसको, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन दोस्तों एग्जाम में मुझे नहीं लगता पूछी जाएगी, राइट। फिर भी दोस्तों अपने टॉपिक है तो अपने बता देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3, 9, 12, 24, 11, 35, 5, 40 और 6, 46, राइट। अब दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2 और कोफिशिएंट का क्या है, Q3 माइनस Q1/Q3 + Q1 × 100%, राइट। तो इसमें दोस्तों Q1 कैसे निकालोगे, Q1 और Q3 निकालने के लिए बस एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे मीडियन के लिए हम याद रखते थे। ठीक है, अब दोस्तों Q1 कैसे निकालोगे आप, L + n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन F × H, राइट। अब दोस्तों इसका, अब सबसे पहले आप n/4 निकाल लो। ठीक है, अब दोस्तों इसका n/4 आप निकालोगे, इसका दोस्तों n/4 आप कैसे निकालोगे, n/4 दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा जोड़ कितना हो गया इसका, कैपिटल 46/4 यानी 11.5, राइट। ये कितना आ गया दोस्तों मेरा, 11.5 आ गया। ठीक है दोस्तों 11.5 मेरा क्या आ गया दोस्तों, n/4 आ गया। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, L प्लस, अब दोस्तों 11.5 जो है वो कहाँ लाई करेगा, ये 12वीं टर्म तक यहाँ तक होगा। ठीक है, मतलब 11.5 इससे पहले ही है, राइट। वैसे दोस्तों एग्जाम के अंदर इसका पूरा कटने वाला डेटा आपको दिया जाएगा, फिर भी दोस्तों 11.5 अगर आ गया तो चौथी टर्म से लेके 12वीं टर्म तक मेरा क्या है, इस क्लास के अंदर लाई करता है। तो ठीक है, तो मेरी क्वार्टाइल क्लास कौन सी होगी Q1 की, 10 से 20, 9 और 12। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा Q1 के वैल्यू L कितना है दोस्तों, 10 का 10 ले लिया, n/4 मैंने निकाल लिया 11.5। और दोस्तों कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो मीडियन के अंदर हम करते थे इससे जस्ट प्रीवियस वाली, तो 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अपॉन F जो क्वार्टाइल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी आ गई मेरी कितनी, 9। ठीक है, अब दोस्तों H कितनी हो गई, 10 और 20 के अंदर गैप कितना है, 10। इसको सॉल्व करोगे तो 19.44 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों Q3 निकाल लो। Q3 निकालने के लिए आपको 3n/4 निकालना पड़ेगा। ठीक है, n/4 दोस्तों 11.5 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 34.5। ठीक है, 34.5 आपका क्या आ जाएगा, किधर लाई करेगा, 25वीं टर्म से लेके 35वीं टर्म तक दोस्तों यहाँ पे लाई कर रहा है। तो 34.5 दोस्तों कहाँ लाई करेगा, यहीं पे लाई करेगा। तो Q3 क्लास आपकी कौन सी होगी, ये वाली होगी, 30 से 40, 11 और 35, राइट। अब दोस्तों इसको अपने फीड कर देंगे, Q3 निकालने के लिए 30 आ गया, 34.5, इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 24 बटे जो क्वार्टाइल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी 11 इंटू हाइट कितनी होगी दोस्तों, 30 और 40 के बीच में 10। तो ये इसको काटा पीटे करोगे तो आपका आंसर इतना ये आ जाएगा 39.34। तो Q1 आ गया, Q3 आ गया। अब Q3 माइनस Q1 कर लो, 39.54 माइनस 19.44 बटे 2, 10.05। ठीक है, अब कोफिशिएंट निकालना है तो दोस्तों इसका माइनस, नीचे इनका प्लस कर दो, इंटू 100%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34.07, राइट। तो ये हुआ दोस्तों मेरे क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का पूरा
चारों टाइप के सवाल। चौथे टाइप में दोस्तों इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लोगे। सेम अगर आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो दोस्तों मेरा क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का सारा जितना भी मामला था, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वेरिएंस वगैरह वो निकालने के अपने ट्राई करेंगे। ठीक है, और दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन जो क्या है, मीडियन से मिलता जुलता है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो पहले मीडियन जाके देख लीजिएगा, फिर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट जरूर से करें। PDF चाहिए तो PDF SAS एग्जाम आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।